नमस्ते दोस्तों। कहानी का शीर्षक खूनी किलोमीटर। रंजीत पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा था। उसने हर तरह के रास्ते देखे थे, पहाड़ों की घुमावदार सड़कें हो या रेगिस्तान की तपती दोपहर। लेकिन NH-33 का वो 40 किलोमीटर का टुकड़ा, जिसे लोग मौत का गलियारा कहते थे, वहां उसने कभी रात में कदम नहीं रखा था। उस रात मजबूरी थी, माल की डिलीवरी सुबह तक देनी थी और रंजीत का नया क्लीनर, 19 साल का मासूम लड़का बबलू, पहली बार इस लंबे रूट पर निकला था। रात के करीब 2 बज रहे थे। घना कोहरा छाने लगा था। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। अचानक रेडियो पर बज रहा गाना बंद हो गया और एक अजीब सी खरखराहट सुनाई देने लगी। रंजीत ने रेडियो बंद करना चाहा, पर तभी उसे महसूस हुआ कि केबिन के अंदर का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी सांसें भाप बनकर निकलने लगी। बबलू, जो बगल वाली सीट पर सो रहा था, अचानक उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो सामने नहीं, बल्कि साइड वाले शीशे, साइड मिरर की तरफ एकटक देख रहा था। उस्ताद, वो पीछे क्या है? बबलू की आवाज में ऐसी दहशत थी जो रंजीत ने पहले कभी नहीं सुनी थी। रंजीत ने जैसे ही साइड मिरर में देखा, उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। कोहरे के बीच ट्रक से महज कुछ फीट की दूरी पर एक साया दौड़ रहा था। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी रफ्तार ट्रक की 60 की स्पीड के बराबर थी। वो साया हवा में तैरता हुआ ट्रक के साथ साथ चल रहा था। रंजीत ने हिम्मत जुटाई और एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। ट्रक की रफ्तार 80, 90, 100 पहुंच गई, लेकिन वो साया अब भी वही था। अचानक एक जोरदार आवाज हुई, धाड़, जैसे ट्रक की छत पर कोई भारी चीज कूदी हो। ऊपर से खुरचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई लोहे की चादर को अपने नाखूनों से फाड़ रहा हो। उस्ताद, ट्रक मत रोकना, बबलू चिल्लाया। तभी विंडशील्ड सामने के शीशे पर ऊपर से एक सर लटका, एक औरत का चेहरा जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें गड्ढों की तरह काली थीं। वो शीशे के उस पार से रंजीत को देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसके दांत नुकीले और काले थे। डर के मारे रंजीत ने अचानक ब्रेक मार दिए। ट्रक एक झटके के साथ बीच सड़क पर रुक गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि रंजीत को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। छत पर हो रही आवाज बंद हो गई थी। चला गया क्या? बबलू ने फुसफुसाते हुए पूछा। रंजीत ने धीरे से खिड़की का शीशा नीचे उतारा ताकि बाहर देख सके। बाहर कोई नहीं था, बस कोहरा और सन्नाटा। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे के माल ढोने वाले हिस्से से कोई धीरे धीरे केबिन की ओर बढ़ रहा है। रंजीत ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई। बगल वाली सीट पर बबलू नहीं था, वहां सिर्फ उसका मफलर पड़ा था, जिसमें से खून रिस रहा था। तभी केबिन की छत से खून की बूंदें रंजीत के हाथ पर गिरने लगी। उसने ऊपर देखा। बबलू ट्रक की छत से चिपका हुआ था। उसका शरीर किसी कपड़े की तरह मरोड़ा गया था और उसकी सफेद पड़ चुकी आंखें रंजीत को घूर रही थीं। बबलू के कटे हुए होठों से एक आवाज निकली, उस्ताद, अगला स्टेशन मेरा है, उतरोगे नहीं? रंजीत ने भागने की कोशिश की, पर केबिन का दरवाजा बाहर से किसी ने पकड़ रखा था। अचानक वही भयानक औरत खिड़की पर दिखाई दी। उसने अपना हाथ अंदर डाला और रंजीत का गला दबोच लिया। उसके हाथ बर्फीले ठंडे थे। अगली सुबह पुलिस को वो ट्रक NH-33 के किनारे लावारिस हालत में मिला। इंजन चालू था, हेडलाइट्स जल रही थी, लेकिन ट्रक के अंदर कोई नहीं था। स्टीयरिंग पर बस एक पुरानी माला लटकी थी और डैशबोर्ड पर खून से लिखा था, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। आज भी उस इलाके के लोग कहते हैं कि रात के 2 बजे के बाद वहां कोई ट्रक नहीं रुकता, क्योंकि अगर आप रुकते हैं तो आप ट्रक चलाने के लिए नहीं, बल्कि उस ट्रक का हिस्सा बनने के लिए रह जाते हैं। क्या आप कभी ऐसी किसी सुनसान सड़क पर फंसे हैं? अपनी कहानी कमेंट में बताएं।